प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि दर्शन की बातों को लिख दें। जो भी दर्शन आपके पास है, जो आप चाहते हैं आपके जीवन में हो, उसे आप लिख दें। जो दर्शन प्रभु यीशु मसीह आपको दें, उस दर्शन को आप लिख दें। जो भी प्रभु वचन से आपसे बातचीत करे, उस वचन को, उस बात को आप लिख लें। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि उनके लोग परमेश्वर के द्वारा कही हुई बातों को लिखें। आप जानते हैं, पूरी बाइबल को परमेश्वर ने लिखवाया लोगों से, उन्हें प्रेरित किया लिखने के लिए, ताकि आज हम उसे पढ़ सकें और उसे पढ़कर आशीषित हो सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। सोचो, अगर उन लोगों ने बाइबल लिखी ही नहीं होती तो आज हमारे पास क्या होता? कुछ भी नहीं। लेकिन जब उन्होंने लिखा था, जब परमेश्वर ने उन्हें प्रेरित किया लिखने के लिए, तब आज हम उसे पढ़कर आशीषित हो रहे हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर आपके लिए भी कहते हैं, आपको भी उत्साहित करते हैं कि आप उन दर्शन की बातों को लिख दो। उस गूढ़ भेद को जो परमेश्वर ने आप पर प्रकट किया है, उसे लिख दो। और जब आप इस प्रकार से करेंगे, निश्चय परमेश्वर उन बातों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। हो सकता है अभी आप अपने भविष्य के लिए कुछ योजनाएं बना रहे हो और आपको लग रहा है कि ये योजनाएं कैसे पूरी होंगी। हो सकता है आपके पास बड़े बड़े प्लान हो अपने भविष्य के लिए, लेकिन आप सोच रहे हो मेरी परिस्थितियां तो विपरीत हैं, तो कैसे ये बड़ी बड़ी बातें, ये बड़ी बड़ी योजनाएं जो मैंने बनाई हैं, कैसे पूरी होंगी? तो मैं आज आपको बताऊंगा, उन योजनाओं को, उन बातों को आप लिख दें। और जब आप उन्हें लिखेंगे, निश्चय परमेश्वर उन्हें पूरा करेंगे। परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, यिर्मयाह की किताब उसका 36 अध्याय 1 से 2 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा कि एक पुस्तक लेकर जितने वचन मैंने तुझसे योशिय्याह के दिनों से लेकर, अर्थात जब मैं तुझसे बातें करने लगा, उस समय से आज के दिन तक इज़राइल और यहूदा और सब जातियों के विषय में कहे हैं, सबको उसमें लिख। परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है कि जितनी भी बातें मैंने तुझसे की हैं, जितनी भी बातें मैंने तुझसे कही हैं, उन सब वचनों को एक पुस्तक ले और उसमें लिख दे। इसलिए यिर्मयाह क्या करता है, यदि आप 4 पद पढ़ेंगे तो लिखा है, अतः यिर्मयाह ने नरिय्याह के पुत्र बारूक को बुलाया और बारूक ने यहोवा के सब वचन जो उसने यिर्मयाह से कहे थे, यिर्मयाह के मुख से सुनकर पुस्तक में लिख दिए, जिन्हें हम आज भी पढ़ रहे हैं। परमेश्वर ने यिर्मयाह को उत्साहित किया कि तू लिख इन वचनों को, जो मैं तुझे बता रहा हूं, इन गूढ़ भेदों को लिख दे, इन वचनों को लिख दे, क्योंकि ये आने वाले दिनों में पूरे होंगे। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप भी इसी प्रकार से लिखना शुरू करें। आप लिख दें उन बातों को, जिन बातों से परमेश्वर ने आपसे बातचीत की, उन दर्शनों को लिख दें जो परमेश्वर ने आपको दिए। परमेश्वर ने मुझसे भी कहा कि दर्शन की बातों को लिख दे, जो तू अपने जीवन में चाहता है, उन बातों को लिख दे। और जब हम बहुत ज्यादा कर्ज में थे, तब हमने लिख दिया कि हम कर्ज मुक्त हैं। जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, तब हमने परमेश्वर के वचन को लिख दिया कि परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। हमने उन बातों को लिखना शुरू किया जो हम अपने भविष्य में चाहते थे। उन बातों को हमने लिखना शुरू किया और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज परमेश्वर ने उन सब बातों को हमारे जीवन में पूरा कर दिया है। जितनी भी बातें उस समय 6-7 साल पहले हमने लिखी थी, वो सारी बातें प्रभु ने आज पूरी कर दी। इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा, यदि आप उन दर्शन की बातों को लिखना शुरू करेंगे और लिख देंगे। इसी प्रकार से परमेश्वर ने मुझे उत्साहित किया एक बुक लिखने के लिए कि इस किताब को तू लिख, जो मैंने तुझ पर प्रकट किया है उसको एक किताब में लिख। तब मैंने एक किताब लिखी जिसका नाम है प्रार्थना करने का सही तरीका। बहुत जल्द आप लोगों के बीच में होगी, आप लोग भी उसके लिए दुआ करें। प्रार्थना करने का सही तरीका परमेश्वर ने मुझे सिखाया और मुझसे कहा कि इनको लिख दे, और मैंने उन बातों को लिख दिया है। बहुत जल्द आप लोग उन्हें पढ़ेंगे और उन्हें पढ़कर
अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, प्रार्थनाओं का उत्तर को पाएंगे और बहुतों के लिए आशीष का कारण भी ठहरेंगे। उस बुक को पढ़कर आप आशीषित होंगे। तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि आप लिखना शुरू करें। जिस वचन से परमेश्वर आपसे बातचीत करे उस वचन को लिख दें। जो आपका सपना है, जो आपका एम है, जो आपका दर्शन है, उसे भी आप लिख दें। जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसे आप लिख दें और निश्चय उस लिखे हुए को प्रभु पूरा करेगा। निश्चय प्रभु उसे पूरा करेगा। प्रभु ने हमारे जीवन में किया, प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को कुछ दिन पहले मेरी साथ जल गई थी, जिससे डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि वो अब नहीं रहेगी, लेकिन प्रार्थना के द्वारा उसे चंगाई मिला, वो भी स्वस्थ है। इसलिए पीके ब्रदर और उसके सारे टीम को कोटि कोटि धन्यवाद। रोज सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। यदि आप किसी भी परेशानी या बीमारी में हैं, तो हमारे प्रेयर टावर में कॉल करके प्रार्थना करवाएं। धन्यवाद। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं पिता, हम आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं यीशु। आपका धन्यवाद करते हैं कि सुंदर पल प्रभु तूने हम सबके जीवनों में जोड़ा है पिता। धन्यवाद करते हैं सौभाग्य के लिए प्रभु कि तूने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया है और स्वर्ग का नागरिक प्रभु, सिटीजन ऑफ हेवन प्रभु आपने हमें बनाया। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी भलाइयों के लिए, आपके वायदों के लिए, आपके आश्चर्य कर्मों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। रात भर की अच्छी नींद के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और इस नए दिन के लिए जो प्रभु तेरी दया, प्रभु तेरे अनुग्रह से हम सब ने देखा है पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु आज एक एक जन को प्रभु अपनी सामर्थ्य से भरे, अपने विजडम से भरे प्रभु, अपने ज्ञान बुद्धि समझ से भरे परमेश्वर। हर एक जन आज के दिन में प्रभु तेरे फेवर को प्रभु जी, तेरे सपोर्ट को प्रभु जी, तेरी तरफदारी को प्रभु अपने जीवन में देख सके परमेश्वर पिता। तेरे मिरेकल्स को अपने लाइफ में देख सके पिता। यदि आज कुछ भी ऐसा इनके जीवन में है कि बहुत इम्पॉसिबल नजर आ रहा है, बहुत टफ नजर आ रहा है, प्रभु यीशु नासरी के नाम से इम्पॉसिबल काम आज के दिन में इनके लिए पॉसिबल हो जाए यीशु के नाम से। प्यारे परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन में परमेश्वर पिता। हर एक के लिए अच्छे स्वास्थ्य को मांगते हैं, गुड हेल्थ को मांगते हैं अब्बा। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु नासरी के नाम से हर एक वीकनेस, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की कमजोरी, दुर्बलता और हर प्रकार का वो रोग जो इनके शरीर में है, यीशु के नाम से हम उस हर एक दर्द, तकलीफ, घाव, चोट और बीमारी को आज्ञा देते इन भाई बहनों के शरीर से निकल कर जाओ यीशु के नाम से। बीमारियों से हम कहते हैं जाओ यीशु के नाम से। दर्द, तकलीफ, चोट, घाव, इन्फेक्शन से हम कहते हैं जाओ यीशु के नाम से। छोटे बच्चे इसी वक्त चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। बुजुर्ग लोग चंगे हो जाओ, नौजवान चंगे हो जाओ। सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक हड्डियां, मांसपेशियां, नसें, यीशु के नाम से हम उन्हें चंगा होने की आज्ञा देते हैं। थैंक यू फादर। प्रभु विशेष रूप से धन्यवादी हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु। जिस प्रकार प्रभु आपका वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास में पहुंचा कि दर्शन की बातों को लिख दे, उसी प्रकार परमेश्वर आपने अपने वचन के द्वारा अपनी बातों को आपके लोगों तक पहुंचाया है। उन वायदों को, उन प्रॉमिसेस को, उन बातों को जो आप प्रतिदिन अपने लोगों से कर रहे हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूं प्रतिदिन प्रभु तेरे लोग तेरे वचनों को सुन रहे हैं प्रभु, तेरे प्रॉमिसेस को पढ़ रहे हैं परमेश्वर, और जो भी बातचीत आज के इस सुंदर दिन में परमेश्वर आपने इनसे की है या फिर बीते समय से आप इनसे बातचीत करते हुए चले आ रहे हैं प्रभु, एक एक वचन को पिता ये लिखने पाए परमेश्वर पिता, ताकि उस वचन के द्वारा प्रभु जो ब्लेसिंग्स, जो प्रभु अद्भुत मिरेकल, जो अद्भुत कार्य प्रभु इनके जीवन में होते हुए आप देखना चाहते प्रभु, इनके जीवन में उस वचन की सामर्थ्य ये अपने जीवन में देख सके परमेश्वर। प्यारे खुदावन वचन इनके जीवन में पूरा होने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, जिस प्रकार प्रभु जी जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास पहुंचा और उसने बारूक को बोला और उसने सारी बातों को, उन वचनों को लिखकर प्रभु उस कार्य को पूरा किया जो योजना में है मेरे प्रभु। उसी प्रकार परमेश्वर आज जो भी बातें प्रभु आप इनसे कर रहे हैं प्रभु, हर एक जन प्रभु उसे लिखकर उस पर ध्यान और मनन कर सके पिता, ताकि प्रभु जो वचन के रहस्य और गूढ़ भेद और जो बातचीत उसके पीछे छिपी है प्रभु यीशु नासरी के नाम से इन पर प्रकट होने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर पिता। आज जितने भी लोग टेंशन में हैं, समस्या में है, दुख में, तकलीफ में, आंसुओं को बहारे प्रभु यीशु के नाम से ये सारी समस्या इसी वक्त इन्हें छोड़कर जाए, हम आज्ञा देते हैं प्रभु। तेरा वचन कहता है पहाड़ों से कहो उखड़ जा
और समुद्र में जा पड़। उसी प्रकार इनकी प्रॉब्लम, इनकी समस्या, इनके कर्जे, इनके डिप्रेशन से, इनके एडिक्शन से, इनकी गलत संगति से, हर प्रकार की उस टेंशन से, हर प्रकार की उस डिस्टर्बेंस और रुकावट से, वो प्रॉब्लम से हम कहते हैं जाओ इनके जीवन को छोड़कर इसी वक्त यीशु के नाम से। खुदा, जिनका मैरिज नहीं हो पा रहा, जिनके पास कोई जॉब नहीं, जिनका बिजनेस डाउनफॉल में जा रहा है, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु तेरा मिरेकल इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में चाहते हैं। प्रभु, जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आने वाले समय में वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, जिन्होंने दे दिए हैं, प्रभु यीशु मसीह तेरी ब्लेसिंग उनके जीवन में चाहते हैं। प्रभु वो क्वालिफाइड हो और हायर एंड हायर पोस्ट में प्रभु तेरे लोग, उनके बच्चे प्रभु नियुक्त हो पिता। प्रमोशन यीशु नासरी के नाम से इनका होने पाए। प्रभु जिस भी प्रभु एरिया के लिए प्रभु ये ट्रांसफर चाह रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम से एक सुटेबल जगह पर इनका ट्रांसफर होने पाए पिता। जिनकी मार्ग में रुकावटें, प्रभु फाइल प्रोसेस, पेपर प्रोसेस पेंडिंग पड़ी, काफी लंबे समय से प्रभु इनके काम रुके, यीशु के नाम से वो बन जाए, हम आज्ञा देते हैं। प्रभु धन्यवाद। इस समय जितने लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, उस दुष्ट आत्मा को हम आज्ञा देते हैं, जाओ इनके जीवन को छोड़कर, इनके फैमिली को छोड़कर, इनके बच्चों को छोड़कर, दुष्ट आत्मा जाओ, हम तुम्हें आज्ञा देते हैं और दोबारा कभी भी लौटकर इनके जीवन में ना आना। प्रभु धन्यवाद पिता, तेरी ब्लेसिंग, तेरा अनुग्रह इनके जीवन में बना रहे पिता। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। जितने भाई बहनों ने हमारे साथ मिलकर अपने लाइफ की प्रॉब्लम, अपने प्रभु मन में छिपा हुआ दर्द प्रभु आज तेरे सामने बयां किया है, खुदा धन्यवाद करते। तेरा वचन कहता है कि मैंने तुम्हारे आंसुओं को अपनी कुप्पी पर संभाल कर रखा है। प्रभु तूने इनका चित्र अपने हथेली पर खोद कर बनाया। प्रभु ऐसे ऐसे वादे, ऐसे ऐसे प्रोमिसेस आप करते हैं प्रभु, इसलिए आपने हर एक की वैल्यू को बढ़ाया प्रभु, और आप के लिए प्रभु हर एक व्यक्ति बहुत ही प्रीशियस, अनमोल और कीमती है। थैंक यू फादर, हम सबको वैल्यूएबल बनाने के लिए अब्बा हम आपका धन्यवाद करते। एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट यूट्यूब कमेंट्स में आया हुआ, एक एक विनती निवेदन को पिता आपके हाथों में देते और धन्यवाद करते कि यीशु के नाम से हर एक व्यक्ति ने जो आज निवेदन दिया प्रभु, उनके जीवन के हर एक क्षेत्र की परेशानी, समस्या, दुर्बलताएं, कमजोरियां निकल कर चली जाएं, आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। पिता धन्यवाद, जितनों का जन्मदिन है उन्हें दीर्घ आयु दे, उनके लाइफ में आप काम करें। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।